नमस्कार। एनडीपीएस एक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आप आईसीयू, ओटी या इमरजेंसी में काम करते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि एक छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन मिस्टेक और आप जेल भी जा सकते हैं। आज जानिए एनडीपीएस एक्ट के वो रूल्स जो हर डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट या फिर पैरामेडिकल स्टाफ को पता होने चाहिए। जी हाँ, हम एनडीपीएस यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। हॉस्पिटल में नार्कोटिक मेडिसिन को नॉर्मल मेडिसिन की तरह हैंडल नहीं किया जाता। हर हॉस्पिटल में एक नार्कोटिक पॉलिसी होती है और इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है सेफ हैंडलिंग, सेफ स्टोरेज, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मिसयूज एंड थेफ्ट को प्रिवेंट करना और लीगल कंप्लायंस को मेंटेन करना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि नार्कोटिक्स होते क्या हैं। नार्कोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो सीवियर पेन को कंट्रोल करते हैं, पेशेंट को सेडेट करते हैं, एंग्जाइटी को रिलीव करते हैं, लेकिन अगर इनका मिसयूज हो जाए तो एडिक्शन और डिपेंडेंस हो सकती है। इन्हें ओपियोइड ड्रग्स भी कहा जाता है। इसीलिए इन्हें एनडीपीएस एक्ट के अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा जाता है। एक पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती है, जैसे कि मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शंस एंड इन टैबलेट फॉर्म, इंजेक्शन फैंटेनिल सिट्रेट, इंजेक्शन पैथोडिन हाइड्रोक्लोराइड, फैंटेनिल ट्रांसडर्मल पैच 12.5 माइक्रोग्राम और 25 माइक्रोग्राम पर आवर, मैथाडोन, कोडीन एंड हाइड्रोकोडोन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले है प्रोक्योरमेंट एंड लाइसेंसिंग। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है नार्कोटिक ड्रग्स को लीगली परचेज करना या फिर ऑब्टेन करना। एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी हॉस्पिटल, फार्मेसी या ऑर्गेनाइजेशन नार्कोटिक ड्रग्स को मार्केट से डायरेक्टली नहीं खरीद सकती। ऑथोराइज्ड या फिर रेट कॉन्ट्रैक्ट वेंडर से ही खरीदी जा सकती हैं। लाइसेंस की जरूरत होती है जो गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इश्यू करती है। हॉस्पिटल में नार्कोटिक ड्रग्स की परचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल स्टोर की होती है। हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट सबमिट करते हैं और उसी के बेस पर मंथली या फिर एनुअली डिमांड आगे भेजी जाती है। ऑथोराइज्ड सप्लायर या फिर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर को रिटर्न ऑर्डर दिया जाता है। आफ्टर अप्रूवल बाय एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग ऑफिसर एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ड्रग्स को रिसीव किया जाता है और रिसीव करने के बाद उसकी क्वांटिटी, बैच नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी चेक की जाती है और परचेज एंड स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। अब बात आती है स्टोरेज ऑफ नार्कोटिक्स की। नार्कोटिक मेडिसिन का स्टॉक मेंटेन करना और उन्हें सेफली स्टोर करना फार्मेसी और कंसर्न डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन्हें डबल लॉक सिस्टम में स्टोर किया जाता है। पहला लॉक अलमीरा पर लगा होता है और दूसरा लॉक रूम के बाहर डोर पर लगा होता है, जहां अलमीरा रखी रहती है। हर शिफ्ट हैंडओवर के टाइम नार्कोटिक्स ड्रग्स की काउंटिंग कंपलसरी होती है और वेरीफाइड स्टॉक नेक्स्ट शिफ्ट को हैंडओवर किया जाता है और अगर स्टॉक में कोई डिफरेंस है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल अप्रूव्ड हार्ड कॉपी सेंट्रल फार्मेसी के पास रहेगी और एक कॉपी यूजर डिपार्टमेंट को दी जाएगी। जब रिक्विजिशन HMIS यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में अप्रूव हो जाती है, तब फार्मेसी नार्कोटिक मेडिसिन यूजर डिपार्टमेंट को इशू करती है और अगर मिस्टेक हो जाए तो गलत एंट्री पर सिर्फ एक लाइन लगाई जाती है और उसके ऊपर एरर लिखकर 2 फार्मासिस्ट सिग्नेचर करके उसमें करेक्शन को ऑथेंटिकेट करते हैं। एवरी मंथ फार्मेसी नार्कोटिक स्टॉक रजिस्टर और इंडेंट रजिस्टर दोनों को फैकल्टी इंचार्ज एंड एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग ऑफिसर द्वारा वेरीफाई किया जाता है और काउंटर साइन भी किए जाते हैं। अगला स्टेप है स्टोरेज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स इन कंसर्न डिपार्टमेंट। फार्मेसी से रिसीव होने के बाद नार्कोटिक ड्रग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन ड्यूटी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड नर्सिंग ऑफिसर्स की होती है। ड्रग रिसीव करते समय उसका नाम, स्ट्रेंथ, क्वांटिटी, डेट ऑफ एक्सपायरी, बैच नंबर और सील जरूर चेक करें। ड्रग की एंट्री नार्कोटिक स्टॉक रजिस्टर में इमीडिएटली करें। ड्रग को हमेशा डबल लॉक नार्कोटिक कबर्ड में रखें, जिसकी एक की सिस्टर इंचार्ज के पास होनी चाहिए और दूसरी चाबी ऑथोराइज्ड नर्सिंग ऑफिसर के पास होनी चाहिए। हर शिफ्ट में फिजिकल स्टॉक काउंट करें, रजिस्टर से मैच करें और आउटगोइंग एंड इनकमिंग स्टाफ साइन करें। अगर स्टॉक में कोई मिसमैच, ब्रेकेज या मिसिंग ड्रग हो तो इमीडिएटली सिस्टर इंचार्ज, कंसल्टेंट एंड फार्मेसी को इन्फॉर्म करें। अगला स्टेप है प्रिस्क्रिप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। नार्कोटिक ड्रग्स कभी भी विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती। डॉक्टर रिटन प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं विद ड्रग नेम, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी विद नेम एंड सिग्नेचर। फॉर एग्जाम्पल, इंजेक्शन मॉर्फिन 5 mg IV स्टैट स्लो इन 4 to 5 minutes। सिर्फ रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर नार्कोटिक ड्रग एडमिनिस्टर कर सकता है अंडर सुपरविजन ऑफ सीनियर डॉक्टर और कंसल्टेंट। 5 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जरूर फॉलो करें। ड्रग देने के बाद पेशेंट को ऑब्जर्व करें। अगला है डॉक्यूमेंटेशन। नार्कोटिक कंजम्पशन रिकॉर्ड में एंट्री करें विद ड्रग यूज्ड एंड बैलेंस। फॉर्मेट कुछ ऐसे होना चाहिए: डेट एंड टाइम, पेशेंट्स नेम विद UHID,
ड्रग नेम एंड स्ट्रेंथ, डोज यूज्ड और गिवन एंड रूट, बैलेंस डोज, साइन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी, साइन ऑफ डॉक्टर ऑन ड्यूटी एंड रिमार्क्स। राइट अबाउट रिमेनिंग डोज डिस्कार्डेड इन रिमार्क्स। अगला है, अगर अनयूज्ड या बैलेंस नार्कोटिक ड्रग है तो उसे डिस्कार्ड कैसे करेंगे। मान लीजिए इंजेक्शन मॉर्फिन 5 mg पेशेंट को देना है और आपके पास 15 mg का एम्प्यूल है, तो बाकी 10 mg आप डिस्कार्ड कैसे करेंगे। प्रेस्क्राइब्ड डोज देने के बाद अगर नार्कोटिक ड्रग बच जाता है तो उसे कभी भी डाइल्यूट करके फ्रिज में फ्यूचर यूज के लिए नहीं रखना चाहिए, एज पर हॉस्पिटल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इसे फिनोल के साथ मिक्स करके और सिंक में डिस्कार्ड कर सकते हैं, एज पर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। कंसल्टेंट एंड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर शुड बी द विटनेस। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें एडमिनिस्ट्रेशन के बाद भी और डिस्कार्ड के बाद भी। रिकॉर्ड में मेंशन करें पेशेंट्स नेम, आईपीडी नंबर, ड्रग नेम, स्ट्रेंथ, डोज गिवन, बैलेंस डिस्कार्डेड, डेट एंड टाइम, साइन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, विटनेस साइन एंड कंसल्टेंट साइन एज पर हॉस्पिटल एसओपी। नेक्स्ट स्टेप है एम्प्टी वायल पॉलिसी ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स। अभी आपने पेशेंट को डोज दे दी है, बाकी ड्रग्स जो बचा हुआ था उसको आपने डिस्कार्ड भी कर दिया है, तो अभी आपके पास एम्प्टी वायल है, तो एम्प्टी वायल ऐसे नहीं फेंकनी चाहिए। इसके लिए भी एक पॉलिसी फॉलो की जाती है। ये आप जानकर हैरान होंगे कि नार्कोटिक ड्रग्स की एम्प्टी वायल भी लीगल डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट की जाती है। उसे कभी भी नॉर्मल एम्प्यूल्स की तरह डिस्कार्ड नहीं किया जाता। एम्प्टी वायल्स वीकली या मंथली वार्ड इंचार्ज के पास प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ सबमिट कराई जाती है। वार्ड इंचार्ज बैच नंबर एंड काउंटिंग वेरीफाई करेंगे। प्रॉपर नर्सिंग ऑफिसर, सिस्टर इंचार्ज, एचओडी एंड विटनेस के सिग्नेचर होने चाहिए एज पर हॉस्पिटल एसओपी। एम्प्टी वायल्स को डेजिग्नेटेड बॉक्स में सेफली कलेक्ट किया जाता है और इनका डिस्पोजेबल हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी एंड एनडीपीएस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। डिस्पोजल ऑथोराइज्ड स्टाफ की सुपरविजन में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ रिटर्निंग नार्कोटिक ड्रग्स। अगर आपने नार्कोटिक ड्रग को रिसीव कर लिया और बाई चांस पेशेंट को नहीं दी गई तो आप उसे सेंट्रल फार्मेसी में वापस भेज सकते हैं, या फिर और कोई प्रॉब्लम है तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर उसे सेंट्रल फार्मेसी में विद रिटर्न डॉक्यूमेंट वापस भेज सकते हैं। सिर्फ तब जब मेडिसिन अनओपन्ड हो, ओरिजिनल पैकिंग में हो और सील टूटनी नहीं चाहिए। याद रखें, ओपन्ड मेडिसिन रिटर्न नहीं होती। अगर टैबलेट है तो उसका बैच नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी क्लियरली दिखनी चाहिए। ड्रग रिटर्न करते समय 2 लाइसेंस्ड स्टाफ मेंबर्स लाइक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर, कंसल्टेंट विटनेस रहेंगे और साइन भी करेंगे। अगर मेडिसिन ओपन है तो उसे अप्रूव्ड नार्कोटिक डिस्कार्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिस्कार्ड ही किया जाता है। अब नियर एक्सपायरी नार्कोटिक ड्रग्स को कैसे मैनेज करेंगे। नियर एक्सपायरी ड्रग्स के लिए FEFO प्रिंसिपल फॉलो करें, यानी फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, यानी जिस ड्रग की एक्सपायरी पहले है उसे पहले यूज करना चाहिए। इससे मेडिसिन वेस्ट नहीं होगी। अगर किसी नार्कोटिक ड्रग्स की एक्सपायरी 6 मंथ या उससे कम बची है तो उसे अलग रखना चाहिए और नियर एक्सपायरी का लेबल लगाकर सेपरेट स्टोरेज में रखना चाहिए ताकि स्टाफ इजीली आइडेंटिफाई कर सके और ड्रग टाइम पर यूज हो जाए। मंथली एक्सपायरी जरूर चेक करें और रिकॉर्ड रजिस्टर में डॉक्यूमेंट करें ताकि कोई भी एक्सपायर्ड मेडिसिन पेशेंट को ना मिले। एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग ऑफिसर को इन्फॉर्म करें क्योंकि वह ड्रग को डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर सकता है, सेंट्रल फार्मेसी को रिटर्न कर सकता है या फिर सप्लायर से रिप्लेसमेंट कोऑर्डिनेट करता है। इसके लिए आप अपने हॉस्पिटल पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं। अभी अगर कोई ड्रग आपके डिपार्टमेंट में एक्सपायरी हो जाता है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे। एक्सपायर नार्कोटिक ड्रग्स नॉर्मल डस्टबिन में डिस्कार्ड नहीं किया जाता। एक्सपायर्ड ड्रग्स को डबल लॉक कबर्ड में रखा जाता है विद प्रॉपर लेबल एक्सपायर्ड नार्कोटिक ड्रग्स नॉट फॉर यूज। इन्हें कंपिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल के बाद नॉमिनेट कमेटी की प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय किया जाता है। जब भी नार्कोटिक ड्रग्स एक्सपायर होती हैं तो डिस्पोजल के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और एक्सपायरी ड्रग्स को फिनाइल के साथ मिक्स करके सिंक में डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर एम्प्यूल्स को डिस्पोज किया जाता है। कंसर्न डिपार्टमेंट में इसे डिस्कार्ड नहीं किया जाता। इसे प्रॉपरली बायोमेडिकल ट्रीटमेंट वेस्ट फैसिलिटी द्वारा ही डिस्कार्ड किया जाता है। अभी हम बात करेंगे डिस्क्रिपेंसी रिजोल्यूशन के बारे में। डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कोई भी मिसमैच या डिफरेंस इन नार्कोटिक ड्रग स्टॉक, नार्कोटिक की एंड डॉक्यूमेंटेशन कोई भी हो सकता है। मान लीजिए अगर नार्कोटिक्स की क्वांटिटी कम है, लाइक रजिस्टर में आपके जो नार्कोटिक रजिस्टर है उसमें इंजेक्शन मॉर्फिन 10 एम्प्यूल लिखे हैं लेकिन कबर्ड में फिजिकली सिर्फ 9 है, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। ड्रग इश्यू रजिस्टर चेक करें, रिटर्न रजिस्टर चेक करें, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करें, जिस स्टाफ ने हैंडल की है उससे डिस्कस करें। दूसरा, अगर नार्कोटिक की खो जाती है तो इमीडिएटली एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग ऑफिसर या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करें। अगर 1 घंटे के अंदर चाबी मिल जाए तो पूरा नार्कोटिक स्टॉक वेरीफाई किया जाएगा
और वेरिफिकेशन असिस्टेंट नर्सिंग सुपरवाइजर एंड एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग ऑफिसर की प्रेजेंस में होगी। अगर स्टॉक इनकरेक्ट है तो जिस स्टाफ की नेग्लिजेंसी से की मिसप्लेस हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और मैनेजमेंट हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। अगर 1 घंटे के अंदर चाबी ना मिले तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कॉल करें, लॉक चेंज करें और दोबारा से पूरा नार्कोटिक वेरीफाई करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इंसिडेंट रिपोर्ट फिल करना मैंडेटरी होता है। अब रिपोर्ट में लिखें क्या डिस्क्रिपेंसी हुई, ड्यूटी पर कौन कौन स्टाफ था, रिजॉल्व स्टेप्स क्या लिए गए और थेफ्ट का डाउट हो तो सिक्योरिटी इंचार्ज को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। याद रखें, जब तक डिस्क्रिपेंसी रिजॉल्व या ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं होती, स्टाफ एरिया लीव नहीं करेगा इंक्लूडिंग फुल टीम। एनडीपीएस ड्रग्स आर हाई अलर्ट मेडिसिन, इसीलिए उन्हें केयरफुली हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने डिपार्टमेंट में जेआरस, एसआरस, नर्सिंग ऑफिसर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, कंसल्टेंट्स सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एम्प्यूल्स एंड वायल्स को सेफली यूज़ करें। अगर एम्प्यूल एम्प्टी हो जाए या एक्सीडेंटली ब्रेक हो जाए तो उसे कभी भी डस्टबिन में नहीं डालना है। एम्प्टी या ब्रोकन एम्प्यूल को ओटी इंचार्ज, फार्मासिस्ट या नर्सिंग ऑफिसर्स को हैंडओवर करना होता है। इसका पर्पज है कि नार्कोटिक कंजम्पशन रजिस्टर में हर एम्प्यूल का प्रॉपर रिकॉर्ड हो और कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो। डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट इंचार्ज यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी रेगुलरली मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और अगर किसी नार्कोटिक ड्रग की एम्प्यूल मिस हो जाए या उसका कोई भी रिकॉर्ड ना मिले तो उसके लिए एक MBIR यानी मिस्ड ब्रोकन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होता है। एनडीपीएस रूल 2015 के अकॉर्डिंग हर यूजर डिपार्टमेंट को 31 अक्टूबर तक अपनी रिक्वायरमेंट ईमेल या फिर हार्ड कॉपी के थ्रू फॉर्म 3J एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग ऑफिसर को सबमिट करते हैं और फाइनली स्टेट ड्रग कंट्रोलर को सबमिट की जाती है ताकि ईयरली नार्कोटिक ड्रग्स की रिक्वायरमेंट कंसोलिडेट कर सकें। तो ये थी हॉस्पिटल नार्कोटिक ड्रग पॉलिसी अकॉर्डिंग टू NDPS एक्ट 1985। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ऑलवेज फॉलो योर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल फॉर नार्कोटिक पॉलिसी। थैंक यू।